Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you are all fine and doing well. We had completed the first two units of social movements. Today we are going to discuss third unit, that is social movements in India, and its first topic is tribal movements, which we are going to learn about it. So let's begin our topic. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए ताकि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए ट्राइबल पीपल की, जो कि इंडिया में रहते थे, सो दैट इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए ट्राइबल पीपल को स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। सो बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पीपल और उनके डेवलपमेंट के लिए। सो फॉर दैट स्पेशल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। लाइक अगर हम 5 ईयर प्लान्स की बात करें, सो जो एम थी इन डेवलपमेंटल प्लान्स की, लाइक 5 ईयर प्लान्स की, वो ये थी कि डेवलपमेंट ब्रिंग करना अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बट ये हमें इसके जो रिजल्ट्स थे वो हमें गुड नहीं देखने को मिले, बिकॉज ड्यू टू दीज 5 ईयर प्लान्स और डेवलपमेंटल प्लान्स सम सोसाइटीज़ में हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिली। सो ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, लॉन्चिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन ट्राइबल एरियाज़, जिसकी वजह से हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल फैमिलीज़ डिस्प्लेस हुए अपने ट्रेडिशनल हैबिटेट से, लाइक फॉरेस्ट्स का डिस्ट्रक्शन हुआ इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, या जो स्मॉल कम्युनिटीज़ थी ट्राइबल पीपल की वो अफेक्ट हुए, या जो कम्युनिटीज़ थी हंटर्स और गैदर्स की वो भी अफेक्ट हुई। तो सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एडवांटेज लेते थे थ्रू द वेरियस इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल पॉलिसीज़, वाइल जो लार्ज सेक्शन था ट्राइबल पॉपुलेशन का वो इनएडुकेटली इन एडवांटेजेस को गेन कर रहे थे। सो जिसकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले विद इन द ट्राइबल सोसाइटीज़। सो टू डील विद दीज चैलेंजेस, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन देखने को मिला अमंग द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो ये जो इश्यूज़ और डिस्पैरिटीज़ थी ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से हमें कलेक्टिव वॉइस और अवेयरनेस और सोशल मूवमेंट्स देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया ओन पावर ओवर द ईस्टर्न इंडिया, सो बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स टेक प्लेस हुई अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सो जो ट्राइबल मूवमेंट्स थी वो स्टार्ट हुई अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल अमंग द वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया, लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। सो जो ट्राइबल ऑफ उड़ीसा के जो हैं वो फर्स्ट ट्राइबल्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया वार अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और कॉलोनियलिज्म। सो जो कि बिगिन हुआ इन 1768 to 1820 अंडर द फ्यूडल किंग कृष्णा, बांजा एंड गुमसार। और कौंदा जो थे वो भी ट्राइब्स थे, वो भी फाइट करने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सो मोस्ट ऑफ द पीपल उस दौरान अपने जाने गंवाए उन्होंने। सो इन 1768 राजा नारायण देव ऑफ परला की मुड्डी, उसने भी फाइट किया, जो कि एक अनदर बैटल था जिसे हम जलवेर कहते हैं, जहाँ पे 13 ट्राइबल्स को मारा गया। मीनवाइल जो ब्रिटिश रूल है, जिसकी वजह से कंट्रोल देखने को मिला ओवर द गंजम एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसको अपॉइंट किया बाय द एडवर्ड कोर्ट ने, जो कि प्रेसिडेंट था इस मद्रास प्रेसिडेंसी का। सो ब्रिटिश ने अपना जो कंट्रोल है वो वहाँ पे एस्टेब्लिश किया, जिसके अपोजिशन में बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स ने एक्शन ली। लाइक अगर हम बात करें महारान दाता या महादेवी पारला या बिक्रम बांजा और श्रीकार बांजा, जिन्होंने अपोज किया टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल। सिमिलरली इन 1772 पहाड़िया रिवॉल्ट टेक प्लेस हुई, जो कि लेड की थी बाई तिलका मंजी ने। देन उसको फिर हैंग किया गया इन भागलपुर इन 1785 बाय द ब्रिटिश। सो देन नेक्स्ट 2 डेकेड्स के बाद बहुत सारे रिवोल्ट्स टेक प्लेस हुई इन सिंहभूम, गुमला, बिरकुम, बुनकारा
मनभूम एंड पलामा इन द फॉर्म ऑफ कोई राइजिंग इन 1832 और किवार और बूमज रिवाल्ट्स हमें देखने को मिले ड्यूरिंग 1832-34। बिसाइड्स दैट अपराइजिंग्स हमें देखने को मिली कोदमेली जो कि रिवॉल्ट्स थे टुवर्ड्स द फ्यूडल रूल ऑफ ब्रिटिश इन 1837। और हमें उसके अलावा मिलिटेंट स्ट्रगल देखने को मिली among the counts in 1846 to 56 जो कि also take place we under the leadership of चकरा बीसो। बिसाइड्स दैट जो संथल्स थे उड़ीसा के या मुर्मूज थे वो भी रिवॉल्ट करने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिश। एज यू नो दैट जो रिवॉल्ट ऑफ 1855-57 है जो कि एक ग्रेट रिवॉल्ट है ऑल द टाइम इन द हिस्ट्री, जिसमें जो संथल्स थे वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इन 1855 जो संथल्स हैं वो वार स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट द परमानेंट सेटलमेंट जो कि स्टार्ट किया था बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस ऑन 13 जून 1855। सो बहुत सारी रिलीज हमें देखने को मिली संथल्स की इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसमें जो रैलीज थी उनको लेड कर रहे थे सिद्धो एंड कानो जिन्होंने आथ लिया कि वो एलिमिनेट करें जो कि ऑपरेसिव रूल था ब्रिटिशर्स का। सो जो ज़मींदार्स और मनी लेंडर्स थे उन्होंने भी सेटअप किया इंडिपेंडेंट संथली राज। तो जो संथली एरियाज़ थे बहुत सारे ज़मींदार्स और मनी लेंडर्स ने स्टार्ट किया अपने ओन ग्रुप्स बिकॉज देयर जो क्रॉप्स थे उनको सीज़ किया गया। सो जिसकी वजह से उनको हेवी बर्डन्स ऑफ टैक्स के उठाने पड़े ड्यू टू विच हमें संथल अपराइजिंग्स देखने को मिली इन 1855 to 57 जो कि इसलिए मतलब वो जो अपराइजिंग्स हमें देखने को मिली वो इसलिए देखने को मिली जो भी ट्राइबल लैंड्स थे उनको रिकवर करने के लिए जो कि उन्होंने लॉस किया था ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश। सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल लोगों को मारा गया ड्यूरिंग द संथल अपराइजिंग। सो बहुत सारे एडवाइस लीडर्स जो हैं वो प्ले करते हैं कि रोल इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो कि एक वार था अबाउट द इंडिपेंडेंस। सो जो परमानेंट सेटलमेंट था जो कि स्टार्ट किया था कॉर्नवेलिस ने उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली इन 65 फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट को पास किया गया जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो रूल्स बना सकते थे अपने ओन मैनेज कर सकते थे वो अपने अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एरियाज़ को। बट ये जो एक्ट हैं इसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं था रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल। देन इन 1875 अनदर फॉरेस्ट एक्ट को पास किया गया जो कि मोर कम्प्रहेंसिव था। ये जो एक्ट था ये इम्पोज करता था रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द फॉरेस्ट लैंड या प्रोटेक्टेड एज वेल एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट लैंड के लिए। सो ये जो एक्ट था ये इसने रेडिकली चेंज किया नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। ड्यू टू भी जो ब्रिटिश हैं उन्होंने डिप्लॉय किए मैसिव ट्रूप्स इन झारखंड रीजन जिसमें जो बिरसा मुंडा मूवमेंट है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है 18th सेंचुरी की अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल जो कि स्टार्ट की बाय बिरसा मुंडा जो कि अगेंस्ट थी ब्रिटिश पॉलिसीज़ और उनके एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग। ड्यू टू विच बिरसा मुंडा को इम्प्रिजनड किया गया और फिर उसको रिलीज़ किया गया आफ्टर 2 years। सो आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द जेल उसने लोगों को बोला कि आप रेडी रहो हमें वार लड़ना है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सो उसने अपनी आर्मी को ट्रेन किया और पॉलिटिशियन वो फिर बन गए और उसने स्टार्ट किए मूवमेंट्स और लोगों को वो लीड करने लगा टू अचीव द गोल ऑफ सेल्फ रूल और टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। सो हमें बहुत सारी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग। सिमिलरली इन 1914 अनदर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है जो कि स्टार्ट की बाय ऑरन ऑफ छोटा नागपुर बिहार जिसे हम ताना भक्त मूवमेंट कहते हैं। ये जो मूवमेंट है ये रिलीजियस थी इन नेचर वाइल जो बिरसा मुंडा मूवमेंट थी वो सोशो रिलीजियस मूवमेंट थी। एमंग द औरन देयर वाज अ ट्राइब जिन्हें हम भगत कहते थे जो कि बिलोंग करते थे भक्ति कल्ट से। तो जो भगत मूवमेंट है इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं ये कॉम्बिनेशन है हिंदू प्रैक्टिसेस और आइडियोलॉजीज़ का जिसमें जो लीडर्स हैं उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की जो कि एसेंशली अगेंस्ट थी फॉरेन एक्सप्लॉयटर्स और अगेंस्ट ब्रिटिश। इसी तरह जो सिपाही म्यूटनी है वो भी हमें देखने को मिली जो कि स्टार्ट हुई इन ओडिशा इन 1857
जिसमें जो कोलास, गोंडास, संथलीज, ब्रिजाल्स एंड कोंडास ने ज्वाइन किया विथ सुंदर साई, जो कि फर्स्ट रिवॉल्ट थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो जो बजान मेली हैं, सॉरी, ये जो सिपाही म्यूटनी है ये फर्स्ट रिवॉल्ट थी फॉर द इंडिपेंडेंस। सो जो बजान मेली मूवमेंट है ये आल्सो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ड्यूरिंग 1868 to 91, जो कि अप टू 2 डेकेड्स तक रही। सेम एज हमें स्ट्रगल्स देखने को मिले एमंग द मुंडास अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो कि एक अनदर सिग्निफिकेंट लैंडमार्क थी, जिसमें जो मुंडास ट्राइबल्स थे अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा, उन्होंने फाट किए अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। देन ऑन जनवरी 1900 जो ब्रिटिश हैं उन्होंने रिवेंज लिया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मारा। सो दैट टाइम जो मुंडास थे वो रिवॉल्ट करते थे अगेंस्ट द क्वीन ऑफ गंगपुर, सो जिसने एक्सप्लॉइट किया था लोगों को अंडर द ब्रिटिश रूल। सो उसके लीडरशिप के अंडर अंडर द लीडरशिप ऑफ निर्मला मुंडा, उन्होंने भी फाट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन 1939 अबाउट द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल इन अमीनी सिमाकोन नियर रायबोगा। सो जो फाइनल ट्राइबल स्ट्रगल हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वो हैं कोरापुट ट्राइबल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ लक्ष्मण नायक। सो ये जो स्ट्रगल थी ये बहुत ही शॉर्ट थी, जिसमें जो लक्ष्मण है उसको हैंग किया गया, उसको फांसी दी गई इन मार्च 29 1943 एट बहरमपुर जेल। सिमिलरली इन आंध्र प्रदेश रिवॉल्ट्स वहाँ पे भी ब्रोक आउट हुई इन अगस्त 1922, जिसको लेड कर रहा था अलूरी रामाचंद्रा राजू, जिसे हम सीताराम राजू भी कहते थे, अगेंस्ट द ब्रिटिश गोरिल्ला वॉर। सो जब अलूरी राजू मर गए, सो फिर जो ब्रिटिश हैं उनको सक्सेस मिली वहाँ पे। सो ड्यू टू दिस स्प्रेडिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स, जो ऑपरेसिड क्लास थे उन्होंने ज्वाइन करना स्टार्ट किया अपर कास्ट फ्रीडम फाइटर्स को, ताकि वो डिफीट कर सके ब्रिटिशर्स को। सो ये जो मूवमेंट्स थी ट्राइबल मूवमेंट्स की बिफोर इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स की आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो आफ्टर द 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो ट्राइबल्स हैं उनको बहुत ही लेस बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द एडवेंट ऑफ फ्रीडम विद इन द सोसाइटी। ऑल्दो ड्यू टू द इंडिपेंडेंस वास्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग दलित्स, आदिवासीज, बट न्यू प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली एमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन ड्यू टू द प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्स, जिनकी वजह से हमें ट्राइबल रिवोल्ट्स देखने को मिले, जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। सो ये जो बेसिक इश्यूज थे बिहाइंड द ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वो ये थे फॉरेस्ट डिवेल्डिंग क्राइसिस, ट्रेनिंग एंड जॉब क्राइसिस, मिक्सचर ऑफ कल्चर्स, अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट एट्सट्रा। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है इनटू द 3 ग्रुप्स। फर्स्ट जो है वो है माइग्रेशन ऑफ ट्राइबल्स ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन, और सेकंड जो है वो है सोशल मूवमेंट ड्यू टू द इकोनॉमिक डेप्रिवेशन एमंग गोंड्स इन मध्य प्रदेश एंड महारस इन आंध्र प्रदेश। इसी तरह जो थर्ड है हमें मूवमेंट्स देखने को मिली सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ की वजह से अमंग द नागास, मीज़ोइस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। ट्राइबल मूवमेंट्स जो है इनको हम क्लासीफाई करते हैं फर्दर 4 टाइप्स में। इन्हें जो फर्स्ट टाइप है वो है फॉरेस्ट बेस्ड मूवमेंट्स, जो सेकंड टाइप है वो है फॉरेस्ट सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स एंड सोशो कल्चरल मूवमेंट्स अमंग द नागास, मीज़ोइस एंड झारखंड। इसी तरह हमें एग्रीनियन मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं लाइक नक्सलबन मूवमेंट इन 1967 एंड ब्रिशीदाल मूवमेंट इन 1968। इसी तरह जो फोर्थ है वो है रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स, जो कि हमें फाउंड देखने को मिलती हैं अमंग द मुंडास अंडर द लीडरशिप ऑफ दारली आबा। सो जिसने प्रीच किया था हिंदू आइडियल्स ऑफ रिचुअल प्योरिटी, एस्केटिज्म, और उसने क्रिटिसाइज़ किया प्रीस्ट वर्शिप को। सिमिलरली नागा रिबेलियन हमें देखने को मिली 1948 में, जो कि कंटिन्यू रही 1972 तक, जब नई इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में आई एंड जो नागा सर्जेंसी थी उसको कंट्रोल किया गया। और जो मिज़ाइज गवर्नमेंट थी उन्होंने मेघालय को एज अ स्टेट बनाया इन अप्रैल 1917। सिमिलरली जो नक्सलाइट मूवमेंट थी ट्राइबल्स की इन बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और
एग्रेनियन मूवमेंट्स जो थी, गॉड्स बिल्स इन मध्य प्रदेश, ये फॉरेस्ट बेस्ड मूवमेंट्स थी जिनको लॉन्च किया गया था फॉर द रिबलेशन फ्रॉम द ऑपरेशन डिस्क्रिमिनेशन एंड बैकवर्डनेस ड्यू टू द ब्रिटिश रूल एंड अगेंस्ट द वेरियस सोशल इकोनॉमिक इशूज़ लाइक पोवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लॉयटेशन। सिमिलरली जो झारखंड मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया गया फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट ड्यू टू द फॉरेस्ट डिवेडलिंग क्राइसिस, जॉब डेप्रिवेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर्स। तो इसी तरह जो 19th सेंचुरी में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है माइग्रेशन among the tribals as well as other sections of the society due to the geographical and socio-economical reasons। so हमें cultural invasion का concept देखने को मिलता है ड्यू टू हमें जिसकी वजह से वायलेंस भी फिर देखने को मिली। इसके अलावा जो माइनिंग है, डिफॉरेस्ट्रेशन है या डिस्ट्रक्शन है हैबिटेट्स का जो कि टेक प्लेस हुआ, जिसकी वजह से फिर हमें बहुत सारी ट्राइबल मूवमेंट्स भी देखने को मिली अमंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। अमंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हमें बोडो नागा मूवमेंट देखने को मिली, जो कि एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे इथनिक आइडेंटिटीज़ रूट लेते हैं, पॉलिटिकल रूट, जिससे वो रेज करते हैं फिर अपने इश्यूज़ इंटरेस्ट्स को, जब वो जब वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। सो ड्यू टू द अनइवन डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन या कंसंट्रेशन की वजह से हमें मोर एंड मोर ट्राइबल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिली, जिनके जो कॉजेज़ थे वो थे अनइवन डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड कंसंट्रेशन। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।